अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डियर स्टूडेंट्स अब्दुल वाजिद अत्तारी। आज मैं डियर स्टूडेंट्स आपके साथ 10th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम और साथ में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपके पास 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा। और दुआ गो भी हूँ। और इस तरह की कई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और यूट्यूब चैनल, मेरा व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर भी आप इस तरह के गेस्ट पेपर जो है वो देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ 10th क्लास की फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है। इसमें जो पहला लॉन्ग आपके पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो पार्ट आएंगे आपके पास, ए और बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस चैप्टर में से आपके पास आ सकता है, और ये कन्फर्म इंशाल्लाह यही पेयरिंग स्कीम आपको पेपर में मिलेगी। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। इन तीनों चैप्टर्स के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो भी आपको अभी बताऊंगा साथ ही इसके। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि सेकंड लॉन्ग जो है वो आपके पास बन के आएगा। ए और बी इसके दो पार्ट होंगे, एक न्यूमेरिकल होता है और एक आपके पास इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा। अब ये जो आपके पास बन के आएंगे चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 चैप्टर में से आपके पास बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो ए पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन का लॉन्ग का, वो 4 नंबर का होगा। और बी पार्ट यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो आपके पास यानी कि 5 नंबर का आएगा। इसी तरीके से ये भी 4 नंबर का और ये भी 5 नंबर का यानी कि न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपके पास जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 पेपर के हिसाब से वो कौन कौन से चैप्टर में से बन के आएंगे आपके पास, एक चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग स्कीम मैं ऑलरेडी अपने पहले भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आपने यूट्यूब चैनल विज़िट भी करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करके, क्योंकि आने वाला जो भी एपिसोड होगा, आने वाली जो वीडियो होगी वो आपके पास बर वक्त पहुँच सके और आप इसका अच्छे से तैयारी भी कर सकें। जो भी गेस्ट पेपर, बकिया भी गेस्ट पेपर जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पेज यानी कि जिसके ऊपर मैं पेयरिंग स्कीम बना के लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम है 2024। अब ये चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस वाला है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑलरेडी पहले भी पेपर 2018 में, ये पेपर है 2018 का, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है पहले ही देखें। अलिफ पार्ट इसका ए पार्ट यानी कि साबित कीजिए कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, यानी कि साबित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस का भी लॉन्ग मौजूद है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास पेपर 2023 के सेकंड एनुअल में ये पेपर, ये देखिए 2023 और फर्स्ट एनुअल का दूसरा ग्रुप है ये। अब इसमें जो पहला पार्ट आया आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स विद डायग्राम। ये जो डियर स्टूडेंट मैंने गेस्ट पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पहले भी पेपरों में आए हुए हैं। और न्यूमेरिकल भी आपने तैयार कर लेने, एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई हैं, ये वाली आपने टिक करके इनको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 में से इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। कॉलम लॉ डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2018 का जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये कॉलम लॉ मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन कॉलम लॉ। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये आपने लॉन्ग अच्छे से तैयार करना है। आगे आपके पास एक और लॉन्ग नज़र आ रहा है आपको, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर से भी डियर स्टूडेंट्स 2023 के पेपर में आपके पास
एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल की वजाहत करें। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स आपने डियर स्टूडेंट बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लेनी है और इनको अच्छे से तैयार करना है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल लॉस। जॉल लॉस डियर स्टूडेंट्स पहले भी कई मरतबा पेपर में आ चुका है, आपने इसको भी तैयार करना है अच्छे से। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास नीचे फैक्टर ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, और नीचे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज से जो न्यूमेरिकल हैं वो भी है। डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये पार्ट नंबर 1 का जो पोर्शन बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 10, 13 और 14 में से आएगा। और आपने डियर स्टूडेंट इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये वाले अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब पीयर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 6 बन के आएगा वो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में से बन के आएगा। आज चैप्टर नंबर 11 के करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अल्ट्रासाउंड्स एंड यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से, और इनके एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल भी आपको नज़र आ रहे हैं नीचे। चैप्टर नंबर 17 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, CBIS, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो चैप्टर 2018 का पेपर है सेकंड टाइम का, वो आपके पास नज़र आ रहा है। आपको क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आल्सो राइट नेम ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। ये भी डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ ICT टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी डियर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 17 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। और इसमें से आपके पास डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं है, ना ही इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद इसके साथ जो पोर्शन आपके पास यानी कि 18 वाला है, 18 वाले में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसमिशंस, डीके प्रोसेस, अल्फ़ा, बीटा और गैमा वाला। फिर उसके बाद हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, फिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशंस, हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल भी एक्सरसाइज की जो आपने न्यूमेरिकल तैयार करने हैं 18.1 टू 18.5। डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 18 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से न्यूमेरिकल जो है तकरीबन हर साल पेपर में आता है। ये 2018 का पेपर आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसमें लास्ट वाला पार्ट जो है ये वाला रेडियो एक्टिव कोबाल्ट, ये भी आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर नंबर 18 में से आया है। फिर उसके बाद ये आपको एक पेपर नज़र आ रहा है, इसके अंदर हाफ लाइफ वाला आया पेपर के अंदर। फिर इसके बाद ये एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर से भी लास्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आया है, यानी कि ये आपके पास पेपर है। गार वाला न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आया है। फिर इसके बाद ये भी एक आपके पास पेपर में दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी 7 का B पार्ट जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल में आया है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 2019 का पेपर है, इसके अंदर भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल आया है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखने वाली बात ये है कि जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें से न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर पेपर में आ रहा है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपने इसके न्यूमेरिकल जो है वो लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास पीयर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बन के आएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में से है। अब चैप्टर नंबर 12 में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डियर स्टूडेंट्स इधर से आपने एक और इसका प्रिज्म वाला आर्टिकल भी तैयार करना है, क्योंकि ये 2023 का जो पेपर है इसके अंदर ये प्रिज्म वाला जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास आया था, इनको भी अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज है, डिफेक्ट ऑफ विजन्स हैं, एग्जांपल्स भी और
और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी आपने ये जो मैंने लिखे हुए हैं आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 15 डीसी मोटर, म्यूचुअल इंडक्शंस, ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ, लेंस लॉ, रिले वाला जो है वो आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर रिले वाला जो है आपके पास कई मरतबा जो है वो पिछले 5 सालों पेपर में आपको मिलता है। रिले वाला इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। जिस तरह ये 2023 का मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ सेकंड टाइम का, इसके अंदर आपके पास ये रिले वाला क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ करें, रिले स्विच सर्किट डायग्राम बनाकर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के किरदार पर बहस करें। ये अच्छे से डियर स्टूडेंट्स आपने ये रिले वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एग्जाम्पल्स हैं और इसके 5 ही न्यूमेरिकल हैं, ये भी अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि अक्सर मरतबा न्यूमेरिकल भी जो है 15वें चैप्टर में से पेपर में आ जाता है। जिस तरह ये एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 15वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है 15 चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आया हुआ है। जैसा कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला बी पार्ट जो है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई of 20 volt is connecting across the primary coil. What is the secondary voltage? न्यूमेरिकल इसके सिंपल है, आपने इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे से तैयार करके जाने हैं चैप्टर नंबर 15 में से, और इस दफ़ा हो सकता है कि चैप्टर नंबर 15 में से ही न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास। और चैप्टर नंबर 16 CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी आपने तैयार करना है अच्छे से, थर्मियोनिक एमिशंस और गेट्स जो है वो अच्छे से आपने तैयार कर लेने हैं। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आपने सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आपने फॉलो करना है। फिर उसके बाद अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने फेसबुक पेज ब्राइट फ्यूचर एकेडमी मानावाला को भी आपने लाइक कर देना है। और ये मेरा नीचे नंबर है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।